शहीद एसआई को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। नक्सलियों के आईडी विस्फोट की चपेट में आने से शहीद हुए सीआरपीएफ के एसआई सुनील कुमार मंडल को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को धुरुआ स्थित 133वें बटालियन सीआरपीएफ मुख्यालय में शहीद सुनील कुमार मंडल को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पुलिस मुख्यालय और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित की। पश्चिम सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के मरांगपोंगा में नक्सलियों के आईडी विस्फोट में घायल होने के बाद एएसआई सुनील कुमार मंडल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। शहीद सब इंस्पेक्टर को झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, सीआरपीएफ झारखंड कैडर के आईजी साकेत कुमार सिंह, रांची के जोनल आईजी अखिलेश कुमार झा, आईजी एवी होमकर और डीआईजी सह रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा सहित अन्य ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। वार्ता के बाद देशव्यापी बैंक हड़ताल टली, खुले रहेंगे बैंक। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 24 और 25 मार्च को प्रस्तावित देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है। इस सिलसिले में सरकार और बैंक यूनियन के बीच बैठक हुई। मौके पर वित्त मंत्रालय ने यूनियनों को उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। एआईबीओसी झारखंड स्टेट यूनिट के स्टेट सेक्रेटरी प्रकाश उरांव ने कहा कि बैठक में दिए गए आश्वासन के बाद हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यूएफबीएयू ने सभी पदों पर जरूरत के मुताबिक स्टाफ की नियुक्ति करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था। इनकी मांगों में ग्रेच्युटी एक्ट के संशोधन और आईडीबीआई बैंक को सरकारी स्वामित्व में रखना भी शामिल है। फिलहाल हड़ताल टल गई है, लेकिन रविवार 30 मार्च 31 को ईद उल फितर और 1 अप्रैल को वार्षिक लेखाबंदी व प्रकृति पर्व सरहुल के कारण बैंक बंद रहेंगे। आज से मौसम साफ होने के साथ बढ़ेगा तापमान। झारखंड में पिछले 4 दिनों से चल रहे मौसम के मिजाज में बदलाव होगा। 29 मार्च तक मौसम साफ और शुष्क रहने के साथ साथ न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 4 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि राजधानी का तापमान अगले 4 से 5 दिनों में 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार को भी राजधानी सहित कई जिलों के मौसम का मिजाज बदला रहा। कई जगहों पर रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रही। राजधानी में करीब 1 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश और बादल के कारण तापमान गिरा रहा। न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुमला और हजारीबाग के साथ साथ संथाल परगना के कई जिलों में भी बारिश हुई। साहिबगंज में अज्ञात बीमारी से 10 दिन में चल बसे 5 मासूम। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड की बसा पंचायत अंतर्गत नगरबिट्टा पहाड़ पर 10 दिनों में 5 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसके पीछे अज्ञात बीमारी को कारण बताया जा रहा है। इससे पूरे गांव में दहशत फैला हुआ है। रविवार को भी सोमरा पहाड़िया की 2 वर्षीय बच्ची सजनी पहाड़िन की मौत हो गई। इसके बाद पहाड़ी रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार गांव के मसानी घाट पर किया गया। ग्राम प्रधान मैसा पहाड़िया ने बताया कि ऐसा बीमारी गांव में पहले कभी नहीं देखे गए थे। ग्रामीणों के अनुसार पीड़ित बच्चों की सबसे पहली आंखें पीली पड़ने लगती है, फिर उन्हें सर्दी, खांसी, तेज बुखार और सिर दर्द की शिकायत होती है। इनमें से कुछ बच्चों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि इन्हें बचाया नहीं जा सका। इधर बीमारी की सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल मेडिकल टीम को गांव भेजा है। डॉक्टरों ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच शुरू की। मेडिकल टीम ने गांव के सभी लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद जांच के लिए धनबाद भेजा है। राजधानी में ईद और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक। ईद व रामनवमी पर्व को लेकर रविवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन और पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। सौहार्द बिगाड़ने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिए। समिति के सदस्यों ने पर्व के दौरान सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी करने का सुझाव दिया। वहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई करने, सफाई, बिजली व पानी के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सुझाव दिए गए। अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मैट्रिक व इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन होगा शुरू। मैट्रिक व इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
मूल्यांकन को लेकर राज्य भर में केंद्र बनाए गए हैं और मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगा। मूल्यांकन केंद्र के निर्धारण के दौरान इस बात की भी सुनिश्चित किया गया है कि जहां सीसीटीवी कैमरा लगे नहीं हैं उन स्कूल कॉलेजों में मैट्रिक और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं की भी जांच होगा। राज्य भर में लगभग 10,000 परीक्षक मैट्रिक व इंटर के लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों की कॉपियों की मूल्यांकन करेंगे। सोमवार से सभी जिलों के ट्रेजरी से उत्तर पुस्तिकाओं का उठाव होगा। उत्तर पुस्तिकाएं इस सप्ताह तक मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंच जाएगी। इसके बाद परीक्षकों की नियुक्ति पर कर मूल्यांकन का कार्य शुरू होगा। अप्रैल अंत तक मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद मई अंत तक से रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 10 जून तक मैट्रिक समेत इंटर तीनों संकाय का रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई गई है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 29 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024-25 के लिए एक बार फिर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अभ्यर्थी 24 मार्च से 29 मार्च 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ व अभ्यर्थियों की मांग पर अंतिम मौका देते हुए फॉर्म भरने की तिथि में विस्तार किया है। इससे पूर्व विश्वविद्यालय 3 बार तिथि बढ़ा चुका है। सिमडेगा का जवान लेह में हुआ शहीद, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। सिमडेगा के तुरतुरी पानी निवासी जवान किशोर बाड़ा लेह में आर्मी की 699 टाट्रा बटालियन में हवलदार के पद पर पदस्थापित थे। 20 मार्च को लेह में जवान किशोर अपनी बटालियन के साथ वाहन से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बर्फ का पहाड़ उनके वाहन पर गिर गया। इस हादसे में जवान किशोर शहीद हो गए। रविवार को रांची मिलिट्री स्टेशन के जवान शहीद किशोर बाड़ा के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर उनके पैतृक घर तुरतुरी पानी लेकर पहुंचे। पैतृक गांव में मिलिट्री स्टेशन के जवान ने शहीद जवान को अंतिम सलामी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के जवान किशोर बाड़ा की मृत्यु पर दुख जताया है। श्री सोरेन ने घटना पर दुख जताते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मारम गुरु शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दें।